कर रहा हूँ, उसके बाद जो भी मेहनत कर रहा हूँ कोई सफलता मिल नहीं रही है। उसमें आप मेरे लिए कुछ बताइए, ऐसा मैं क्या उपाय करूँ जिससे हमारी चीज़ें तो चलती रहें और हमारा धन जो भी है, जो जितना मैं कमाऊँ कम से कम कुछ बचे उसमें, ऐसा कुछ मुझे उपाय बताइए। क्या करिए क्योंकि 1 मिनट बैकग्राउंड बना दो। नहीं। हाँ बोलिए। गुरुजी मेरा हाथ देख के बताइए, मैं काफ़ी दिन से बड़ा परेशान हूँ। उसके बाद मैं जो कमा रहा हूँ कुछ बच नहीं रहा है, आगे कैसे चीज़ें चले हमको दिमाग बहुत परेशान हूँ। कैसा देख के बताइए मुझे, देखिए ये क्या जो आगे कुछ योग बन रहा है, कुछ मैं अपने लिए कुछ बना सकूँ या कुछ कर सकूँ, कोई घर मकान कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। देखिए ये हथेली जो योग बना रहा है, लंबी हथेली है ये। जी लंबी हथेली का मतलब ये है कि दूसरों के लिए बने आप। जी जी अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा। और लंबी हथेली का कितना भी बढ़िया भाग्य हो, रेखाएं कितनी भी अच्छी हों, जी लेकिन पूर्ण फल नहीं देती हैं, हमेशा अभावग्रस्त बताती हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो संत महात्मा के लिए, उनके लिए बहुत बढ़िया है। गुरुजी ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि आपका वृषभ राशि है, जल्दी आपके लाइफ में कुछ मिलेगा नहीं, तो ऐसा कुछ ऐसा इसमें नहीं कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं। वृषभ राशि वाले तो बड़े सुखमय जीवन जीते हैं भाई। तो गुरुजी ऐसा क्या है कि हम ऐसा अपनी जिंदगी में से दुखमय जीवन काट रहा हूँ। हाँ, ये शुक्र बहुत अच्छा है आपका, संबंधों को लेके जीते हैं और शुक्र से आपके जीवन में धन वैभव भी आएगा। गुरुजी आज हमारी उम्र 35-36 साल होगा, ऐसा तो मैं अभी कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो मुझे ऐसा बताया कब मेरी जिंदगी का चीजें बदलेगा, कब किस उम्र में आएगा पैसा। देखिए आप जब 34-35 साल के होंगे, अभी जो जीवन जिए हैं, यानी 34 साल के पहले और 26 साल के बीच आपका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। वो तो है गुरुजी, पूरा संघर्ष। 34 साल के बीच ये 26 साल के बीच जीवन बड़ा संघर्ष में रहा। उसके पहले तो ठीक ही चल रहा था, जैसा भी था, चाहे परिवार का शादी से पहले भी चीजें चली रही थी, बढ़िया चल रहा था। लेकिन ये 34 साल वाला ये जो लाइन जब से शादी हुई है, हाँ, ये आपका डेंजरस हो गया थोड़ा, आपके जीवन में बड़ा अभावग्रस्त बनाया। लेकिन 34 साल के बाद आप नियमित चलते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन में अच्छा योग बनेगा। जी गुरुजी। और इसमें एक चीज़ और बताएं, त्रिशूल बना है, ये कैसे बना है, कैसे बना है? जी ये शनि पर्वत पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन बृहस्पति पे जा रहे हैं। जी तो कहीं न कहीं बृहस्पति आपके उच्च में जाएंगे, तो ये निश्चित है आपको धन लाभ का योग बनेगा। एक चीज़ और बताएं, आपका सूर्य कमजोर है। आप पढ़ाई भी किए होंगे, कुछ दिन चला पढ़ाई, फिर बीच में रुक गया, फिर चला, फिर रुक गया। उसके बाद जो है आप किसी कला के क्षेत्र में या किसी कारीगरी के क्षेत्र में आप पढ़ गए, क्या ऐसा हुआ था? कोई ऐसी चीज़ें सीखने की कोशिश किया था? हाँ, कोशिश हमने बहुत कई क्षेत्रों में जाने की कोशिश किया, मगर हर कोई न कोई चीज़ रुकावटें आती चली गई है। फिर उसके बाद मैंने सब कुछ मोड़ दिया, फिर उसके बाद जो करता रहा, जो मिलता रहा वो करते चले गए। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि ये जो है आपके जीवन में आपके किसी कला के धनी बताया, लेकिन आपकी योग्यता के हिसाब से, आपके कला के हिसाब से आपको बार-बार जॉब चेंज करना पड़ा है। वो है गुरुजी। एक बार आपने पढ़ाई किया, उससे संबंधित कोई जॉब नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर 28 साल के बाद फिर जॉब चेंज कर दिया। 28 के बाद जब जॉब चेंज किया तो 34 में आकर के नुकसान सहना पड़ेगा। तो गुरुजी मैं ऐसा कुछ मुझे उपाय बताएं, अभी जो हमारी उम्र 36 है, उसके आगे मैं अपनी लाइफ को काफ़ी बेटर बनाए, उसका मुझे उपाय बताएं, मैं क्या करूँ उस चीज़ में। हाँ, अब आपको बता रहे हैं। देखिए ये जो हैंड है, इसके लिए आप भगवान शिव की पूजा करें और महामृत्युंजय भगवान जी का जप करें। जी गुरु। महामृत्युंजय भगवान का अगर जप करते हैं तो ये धीरे धीरे हटेगा, क्योंकि जो खराब चीज़ें हो जाती हैं उसको हटने में समय लगता है। शुक्र आपका बहुत बढ़िया है, इसका मतलब पितृ आपके बहुत अच्छे हैं, माता आपसे थोड़ा कमज़ोर है, माँ आपसे दुखी रहती है। जी गुरुजी, ये तो परफेक्ट है, आपने सही बताया। माता जी हमसे थोड़ा से, चंद्रमा आपका हमारे कुछ कार्यों की वजह से वो परेशान रहती हैं, दुखी रहती हैं। हाँ। और चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो भगवान शिव की कृपा नहीं बन पाती। अच्छा, चंद्रमा शिव से है, शिव से चंद्रमा है, शिव है ना। तो भगवान शिव की पूजा अगर आप नियमित करते हैं, जितना भी बढ़ा देंगे, महामृत्युंजय जी का जप करेंगे, सुबह महामृत्युंजय जी का मंत्र का जाप करेंगे, वो आपके लिए बहुत लाभदायक। अच्छा गुरुजी, क्या हमारे इसमें घर योग दिख रहा है? अब मकान योग अभी मत करिएगा, क्योंकि अभी क्या है, जो एज बता रहा है 34-35 में,
तो ये इसमें पैसे फंसने के योग दिख रहे हैं। तो गुरुजी अगर मुझे जल्द से जल्द अगर लेना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो उसके लिए आप हनुमान जी का पूजा करें, हनुमान जी का। तो गुरुजी हमारा सारा निवारण हो सकता है अगर मैं कंटिन्यू भगवान जी का करता हूँ तो? अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी को झंडा चढ़ाते हैं जी गुरुजी, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे ये भी अगर कम से 11 शनिवार मंगलवार शनिवार करते हैं जी गुरु, तो हमको लगता है कि धीरे धीरे जो समस्याएं आ रही हैं बिना मतलब की वो एकदम अपने आप, जैसे कहते हैं ना कि पानी में काई है और एक बार ऐसे कुछ मार दीजिए फट जाता है, वैसे फटेगा वो। ये बाबा की कृपा है। अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आगे चल करके आपके लाइफ में एक बहुत बढ़िया आएगा समय, जब आपकी एज होगी 60 उठ के लगभग पहुँचेंगे जी। उसके बाद कुछ ऐसे अनुकूल समय बनेंगे जिससे जीवन में बड़ा सुख मिलेगा, पैसा और धन दोनों मिलेगा, जीवन सुखमय होगा। बस आपको भगवान शिव की पूजा करना है। काल सर्प दोष आपके जीवन में है, काल सर्प दोष की निवारण करें। नाग नागिन को ले लें चांदी का, यहीं पे जो है सावन आ रहा है अभी बाबा का। सावन में किसी भी शिवलिंग में जहाँ पे आप जाके वहाँ पे चढ़ा सकें शिवलिंग में बाबा पे, वहाँ पे दूध अर्पित करें। गुरुजी इस काल सर्प योग मतलब मैं अपने कई लोग को दिखाया, वो मतलब हम बता रहे कि हमारे बच्चों के बीच में भी है, उसकी वजह से क्या परिवार में प्रॉब्लम भी आती है क्या? आपके हाथ में है तो ये जान जाइए कि आपके परिवार में भी हो सकता है। आपके हाथ में अगर है तो ये सिर्फ आपके लिए है, बच्चों के हाथ है तो बच्चों के लिए होगा। तो गुरुजी सबसे ज्यादा खतरनाक क्या करता है? ये मन अशांत करता है, बहुत ज्यादा टेंशन पैदा करेगा, घर में अशांति पैदा करेगा। तो वो हमेशा कोई न कोई चीजें होती रहती है, छोटी बात पे ना आप चिढ़ जाओगे। और रही बात ये अक्सर होता है गुरुजी, हम लोग होता है ना। रही बात दूसरी चीज ये है कि आपको घुटने के पेट के नीचे आपको हमेशा जो है कुछ दर्द होता होगा जी गुरुजी, कहीं कहीं दर्द बने और मन अशांत हो, वाणी से दोष लगेगा। जैसे कुछ भी बोलेंगे तो वो सामने वाले को बुरा लगेगा, क्योंकि ये केतु हैं, केतु धड़ से ऊपर होते हैं। तो ये जो है थोड़ा कमजोर हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये काल शब्द दोष सांप जैसा बन गया ना, ये नुकसान करा। अब इनको बल देना है। बल देने के लिए क्या करना है, एक नाग नागिन का चांदी का बनवा करके और क्रॉस करके भगवान शिव के शिवलिंग पे चढ़ाना है। अच्छा, आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में अगर सावन भर कर दिया तो ये दोष भी कम हो जाएगा और भगवान की कृपा बनेगी। और दूध अर्पित करें, भांग भस्म अर्पित करें बाबा को जी, हो सके तो इत्र अर्पित करें, नाग केसर जरूर अर्पित करें। अगर आपके जीवन में ये योग बना है तो ये योग बाद में आपके जीवन में सुख देगा, लेकिन अभी दुख दे रहा है। ठीक गुरुजी, यह जीवन में सुख देगा लास्ट में, लेकिन अभी दुख दे रहा है। इससे बचने के लिए, ताकि शांति आए घर में, थोड़ा एक काम और कर सकते हो आप घर में। ठीक गुरुजी, घर में जो है जैसे घर का वास्तु है उसको भी थोड़ा सही करना। आप करना क्या कि आप ये लेना नमक और नींबू और सिरका मिला करके पूरे घर में पोछा लगवाइए, है ना। शनिवार और मंगलवार, शनिवार और बुधवार और शुक्रवार और रविवार आप पोछा लगाएंगे तो धीरे धीरे ये स्थितियाँ थोड़ी सही हो जाएंगी। और घर में जो है आप जो है लोहबान और कपूर ये सब जलाया करिए, जिससे कि नकारात्मक चीज़ें हैं, क्योंकि वो नकारात्मक चीज़ें यहाँ से भी आती हैं। पता चल रहा है कि आपका दक्षिण का दिशा खराब है। ठीक गुरुजी, मकान का दक्षिण का दिशा कमजोर है, खराब है, या नीचा है, या कुछ कटा पिटा है वहाँ जहाँ मकान में आप रह रहे हो। ओके, अब वो जब भी कहीं मकान लेंगे तो भी वैसे ही स्थिति आएगी। ठीक, तो आप उस स्थिति को सुधारने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, रास्ते में चलते रहिए, बाबा का नाम जपते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी सब सारी चीजें बताने के लिए। आगे मैं इसका उपाय। और काली चीजों का सेवन न करिए। ये अंगूठा पे हमेशा शुक्र का स्थान होता है, ये शुक्र का स्थान, यहाँ चांदी पहनी है। ठीक गुरुजी, ठीक है। ये पीला ब्रेसलेट आप नहीं पहनिए, लाल कपड़े नहीं पहनना, आपको सफेद पहनना है। अच्छा गुरुजी, हाँ, काला लाल सफेद बहुत पसंद करता हूँ, लाल कपड़े। हाँ, तो आप इसको कम कर दीजिए। चलिए ठीक गुरुजी, आप जितना कम करेंगे उतना अच्छा आप ग्रोथ करेंगे लाइफ। ओके, ठीक है ना। ठीक गुरुजी, भंडारा का सफेद कपड़े